हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपका एचटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है और इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट एचटेट की डिटेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 100+ पेजेस का जो एडवर्टाइजमेंट है एचटेट का आपके लिए जारी किया गया है और उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, क्या कुछ आपको इसमें बताया गया है, आपकी एलिजिबिलिटी पर अच्छे से बात करेंगे बिकॉज बहुत सारी कंफ्यूजन इसमें होती है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कौन कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। साथ ही आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, फीस की जो कि सबसे ऊपर ये हमेशा देते हैं, फीस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और इस बार इन्होंने क्या कुछ चेंज करके दिया है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस एक वीडियो में। इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा और साथ ही आपको अपना फॉर्म जो है वो जल्दी से जल्दी फिल कर देना है बिकॉज आपके पास बहुत कम दिन इन्होंने दिए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस से। देखो, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है आपका आज से स्टार्ट हो चुका है। आज से स्टार्ट हो चुका है, आज 30 तारीख है और 30 से और 10 नवंबर तक आपको इस फॉर्म को जो है फिल करना है। साथ ही यहाँ पर चेयरमैन ने साफ आपको बोला है कि आपका कोई भी एक्सटेंड नहीं करा जाएगा इस डेट को। सो आपसे रिक्वेस्ट करी गई है सभी के द्वारा और मैं भी आपको यही कहूंगी कि आप जब भी अपना फॉर्म फिल करें तो आप बड़ी सावधानी से इस फॉर्म को फिल करें बिकॉज बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, और आप अपने फॉर्म को जो करेक्ट कर सकते हो वो 11 और 12 नवंबर को कर सकते हो। इसके बाद आपको कोई भी मौका किसी भी रूप में नहीं दिया जाएगा, ये पहले से ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो कोई एक्सटेंड डेट नहीं होगी भाई। अगर कोई ये सोच के चले कि भाई मैं 8 को भर लूंगा, 9 को भर लूंगी, 10 को भर लूंगा, ठीक है, तो उस वहम में मत रहना। स्टार्टिंग से ही अपना चीजों को करना, स्टार्टिंग में इतना रश नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल, परसों में, तरसों में अपने फॉर्म फिलिंग अपना खत्म कर दो क्योंकि ये आपका सबसे पहला स्टेप है इस एग्जाम को क्लियर करने का। तो ये समझ लो अच्छे से। बात करें एग्जाम डेट की तो सेम एग्जाम डेट आपकी रहने वाली है 2 से 3 दिसंबर को, जिसमें आपका 2 तारीख को पीजीटी का इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आपका टीजीटी का 3 तारीख को है मॉर्निंग शिफ्ट में और पीआरटी का आपका सेम इवनिंग शिफ्ट में है 3 तारीख को। इतनी बात यहां से आपको क्लियर हुई। फिर फीस की बात करी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फीस लेते हैं यहाँ पर। तो इस फीस को समझ लो अच्छे से। सभी कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है एक्सक्लूडिंग किनको, जो एससी कैटेगरी है और जो कि फिजिकल हैंडिकेप्ड, जो डिफरेंशियल एबल्ड जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए फीस यहाँ पर आधी आधी रखी गई है। अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हो, फिर चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, तो आपको 1000 रुपये फिल करना है। अगर आप कोई 2 पेपर दे रहे हो, मान लो अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों दे रहे हो या फिर पीआरटी और टीजीटी दोनों दे रहे हो, तो फिर आपको 1800 रुपये फिल करना है और आपको वहाँ पर सेपरेटली करना पड़ेगा कि मेरे को पीआरटी के लिए भी फिल करना है और मुझे टीजीटी के लिए भी फिल करना है। अगर आप तीनों लेवल का पेपर दे रहे हो तो फिर आपको 2400 रुपये यहाँ पर पे करने हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए, छोड़ करके किनको, जो एससी और पीएच कैटेगरी के बच्चे आते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के। अगर आप आउटसाइड हरियाणा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आउटसाइडर्स यहाँ पर भर सकते हैं बट आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है, तो आउटसाइडर्स यहाँ पर भर सकते हैं इस फॉर्म को। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हैं और आप एससी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सेम अमाउंट ही पे करना होगा एज कंपेयर टू, मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं ना, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, उनके साथ ही आपको भी यहाँ पर पे करना होगा। कोई भी रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है, आप सिर्फ अपना फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हो। इतनी चीजें समझ में आई। फीस हो गया यहाँ पर, बढ़िया से तरीके से फीस लेते हैं ये, बढ़िया भारी भरकम फीस है यहाँ पर 1000, 1800 और 2400, जिसमें इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में भाई सबको पता होता है पीआरटी कौन होता है, जो 1st से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं वो पीआरटी होते हैं और जो 6 से 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं वो टीजीटी और पीजीटी आपका 9 to 12th होता है। ठीक है, 3 लेवल में आपकी ये परीक्षा ली जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया सारी चीजें। अब जो पीआरटी है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और टीजीटी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और पीजीटी में कौन कौन, ये देख लो अच्छे से। पीआरटी वाले अपने आप में पूरी तरीके से सॉर्टेड रहते हैं इस एग्जाम में। पीआरटी में बीएड अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ठीक है, आप ये पूछते हो बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब बाद में बोला है, यहाँ पर पहले से ये चीजें चली आ रही है कि बीएड वालों को यहाँ पर कोई भी मतलब आप नहीं भर सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है, बीएड वाले हैं तो आप या तो टीजीटी भरो या फिर पीजीटी भरो। तो पीआरटी वाले यानी कि जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है, जिसको आप जेबीटी कहते हो, बीटीसी कहते हो अदर स्टेट में, ठीक है, डीएड कहते हो, कुछ भी कहते हो, तो वो सभी यहाँ पर अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब कंडीशन क्या है
कि 12th में आपके 50% नंबर होने चाहिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, 12th में 50% मार्क्स यहाँ पर लाने अनिवार्य हैं। अब जो ये 50% मार्क्स की बात करी गई ना, जहाँ पर भी आपको 50% लिखा गया है वो सभी के लिए है, लेकिन जो SC कैटेगरी के आते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड डिफरेंशियली एबल्ड है ना, उनके लिए छूट दी गई है इस परसेंटेज में, और वो आप अपनी नोटिफिकेशन में देख सकते हो, आप अपने सेक्शन के नीचे, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। तो जो 50 है वो शायद आपका 47 कर दिया गया है, और जहाँ पर 45 है तो वो आपका शायद 42 पॉइंट कुछ कर दिया गया है, तो वो आप अकॉर्डिंगली देख लेंगे। बाकी मैं नॉर्मल चीज़ों की बात कर रही हूँ, जनरल चल रहे हैं, ठीक है। 12th में 50% नंबर लाने अनिवार्य है। उसके साथ साथ आप या तो पूरी तरीके से पास्ड कर रखे हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो। ध्यान से सुनो, फाइनल ईयर में, फर्स्ट ईयर की बात नहीं करी गई है। या तो आपका टोटल डिप्लोमा वाला जो कोर्स है, जिसको आप जो कुछ भी बोलते हो, वो या तो आपका कंप्लीटली पास होना चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में हो। कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपीयरिंग वाले हैं तो आप फाइनल ईयर में होने चाहिए हो, ठीक है। तो 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर चलेगा। उसके बाद 12th में अगर 50% मार्क्स है, अगर आप पास्ड है, या फिर फाइनल ईयर में किसके 4 साल के BLED यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसमें या तो आप पास्ड हो या फिर आप चौथे साल में चल रहे हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो और में बताया गया है कि 12th में 50% मार्क्स या फिर पास्ड और फाइनल 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन की भी बात करेंगे। अगर आप स्पेशल एजुकेशन से आपने अगर डिप्लोमा किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन आप या तो पास्ड हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन हो अगर आपके पास, ठीक है, ग्रेजुएशन हो बट आपका पास्ड हो, या फिर मतलब ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कहने का मतलब ये है, बीएड नहीं मांगी गई है, ग्रेजुएट और अगर डिप्लोमा वाले हैं तो फिर आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। और ये आपकी नॉर्मल सी चीज़ है जो ये हमेशा ही मांगते हैं कि मैट्रिक में आपने या तो हिंदी और संस्कृत में से कुछ एक विषय आपने पढ़ा हो, और ये आपका तीनों में ही एलिजिबल है, ठीक है। ये कंडीशन आपके टीजीटी में भी चलेगी और पीजीटी में भी चलेगी। मैंने लिखा नहीं है बट आप इसको मानेंगे वहाँ पर। साथ ही अगर ये नहीं है, हिंदी और संस्कृत अगर आपका मैट्रिक में नहीं है, जो कि होगा, सबका ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर हिंदी आपने या तो 12th में करी हो, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी में करी हो, या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ी हो, तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इतनी सी बात है, ये मस्ट है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये मस्ट है, जो कि तीनों में ही कंपल्सरी है, ठीक है। तो पीआरटी का समझ में आया कि बीएड वाले अलाउ नहीं है। आप या तो फाइनल ईयर में होने चाहिए, अगर वो इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी, अगर आप वो 2 साल का डिप्लोमा है तो भी फाइनल ईयर में आप होने चाहिए हो। पीआरटी का क्लियर हो गया। टीजीटी का यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो टीजीटी को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पीजीटी अपने आप में वो ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका पीजी होना चाहिए आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। हिंदी से भर रहे हो, फिजिक्स से भर रहे हो, केमिस्ट्री से भर रहे हो, इकोनॉमिक्स से भर रहे हो, है ना, ज्योग्राफी से भर रहे हो, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए 50%, ठीक है, 50% आपका एटलीस्ट होना चाहिए वहाँ पर। साथ ही आपसे बीएड की मांग यहाँ पर रखी गई है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस में बीएड यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है, तो ये भी चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड करी है, ठीक है। चलो अब टीजीटी की बात करते हैं। तो टीजीटी में देखो भाई क्या कहा गया है, मैंने यहाँ पर जनरल चीजें उठाई है, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात नहीं करी। अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर मैं एक एसएसटी का, एक साइंस का और कोई अगर शायद मैथ का, ठीक है, तो इनका अलग से आपकी एलिजिबिलिटी जरूर बना के दूंगी आपको, अदरवाइज आपको इससे ही क्लियर हो जाएगा। देखो जनरल की बात करेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर लाने अनिवार्य है, इतना ध्यान में रखो। ग्रेजुएशन में 50 नंबर लाने, और वो भी आपका किस में, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। मान लो अगर आप हिंदी से भर रहे हो ना, तो हिंदी में आपके 50% हो, ठीक है। साइंस में भर रहे हो, एसएसटी में भर रहे हो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आने अनिवार्य है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, और वो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है या तो वो इलेक्टिव फॉर्म में आपने लिया हो या फिर वो ऑनर्स में हो, ठीक है। इलेक्टिव भी चलेगा और ऑनर्स की भी बात करी गई है। इसके अलावा आप बहुत मैसेज करते हो कि डिप्लोमा वाले अलाउ है, तो डिप्लोमा वालों को यहाँ पर अलाउ किया गया है, बट इसकी एक कंडीशन है कि आपने अपने जो डिप्लोमा है उसमें जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो, ठीक है। मान लो अगर आपने डिप्लोमा किया है और अगर आप हिंदी से भरना चाहते हो, इंग्लिश से भरना चाहते हो, तो आपने उस सब्जेक्ट को, हिंदी या इंग्लिश को, अपने टीचिंग सब्जेक्ट में पढ़ा हो अपने डिप्लोमा में। ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा चलेगा, जैसे कि आपका जेबीटी है, बीटीसी है, डीएड और डीईएलईडी, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बट इसमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपने एज ए टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा हो। इतना यहाँ से समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन 50% मांगा गया, और बीएड जो स्पेशल एजुकेशन है वो भी मांगी गई है, और नॉर्मल बीएड तो चलती ही है,
ठीक है। 4 ईयर BELED का कोर्स अगर आपने किया है 4 साल का, ये बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका जिसमें आप भर रहे हो उसमें आपके 50% लाने अनिवार्य है। साथ ही 4 साल का BA B.Ed अगर इसमें 50% आपके हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। तो ये जनरल सी चीजें हैं। अब यहाँ पर जो आपको नोट में लिख करके दिया गया है वो SST और साइंस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप समझेंगे। SST में क्या दिया है और साइंस में क्या दिया है। ये जो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में से अगर आपने ऑनर्स नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स से नहीं करी है तो इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पूरे 3 साल पढ़े हो, इतना समझो यहाँ से, ठीक है। ये जो आपने ऊपर अभी बात करी है ना इतनी सारी, इसमें सब्जेक्ट की बात करी जा रही है कि ये SST की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी होना चाहिए, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो, या फिर ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हो, ठीक है, सोशियोलॉजी पढ़ा हो। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पूरे 3 साल पढ़े हो अगर आपने ऑनर्स नहीं कर रखा है। अगर इन केस आपने ऑनर्स कर रखा है तो जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया है वो तो आप पूरे 3 साल पढ़ेंगे ही। मान लीजिए अगर आपने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है तो आप हिस्ट्री तो पूरे 3 साल पढ़ेंगे ही। इसके अलावा इन बाकी 4-5 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने या तो फर्स्ट ईयर में या नहीं पढ़ाई होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपने इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा हो। ये आपकी कंडीशन है जो कि समझना जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो SST में फिर से बता रही हूँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें से कोई भी अगर आपने ऑनर्स नहीं कर रखा है, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पूरे 3 साल पढ़े हो। अगर ऑनर्स कर रखा है तो जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स कर रखा है उसको जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स कर रखा है उसको छोड़ करके बाकी के जो सब्जेक्ट है उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पहली और दूसरी साल पढ़े हो। और सेम कंडीशन आपकी साइंस के साथ फिलअप होती है कि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी है इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो। अगर ऑनर्स नहीं है तो पूरे 3 साल, और अगर ऑनर्स है तो इसको छोड़ करके बाकी 2 सब्जेक्ट आपने पहली और दूसरी साल पढ़े हो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ से। अब यहाँ पर जो है BEd की परसुइंग की बात भाई नहीं करी गई है, ठीक है। BEd की अपीयरिंग की बात नहीं करी गई है, पहले ही बता देती हूँ। शायद पर अलाउ होता है, और अगर अलाउ है भी तो वो सेकेंड ईयर वाले माने जाएंगे, ठीक है। इतना चीज आप ध्यान में रखेंगे। BEd अगर सेकेंड, बाकी इसमें अला जो है आपको कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो आपको एलिजिबिलिटी समझ में आई। PRT, TGT और PGT की एलिजिबिलिटी हमने यहाँ पर क्लियर करी। इसके अलावा बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है। चलिए एग्जाम पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है और 2.5 घंटे आपको इसके लिए निश्चित दिए जाते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आप पूरे 150 के 150 कॉलम यहाँ पर फिल करके आएंगे, ठीक है। चलिए PRT में क्या क्या पूछा जाता है। CDP पूछी जाती है 30 नंबर की, जो कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी इंग्लिश 30-30 नंबर की चलेगी। मैथ्स, रीजनिंग, जीके 10-10-10 नंबर का चलेगा। इस तरीके से आपके 30 नंबर हो जाते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो PRT में मैथ और EVS पूछा जाता है 30 नंबर का और 30 नंबर का। तो ऐसे आपके यहाँ से कितने नंबर हो गए हैं, 60 नंबर हो गया, ठीक है। TGT में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, हिंदी से भर रहे हो तो हिंदी आपका 60 नंबर का पूछा जाएगा, मैथ से भर रहे हो तो मैथ्स आपसे 60 नंबर का पूछा जाएगा, एंड सो ऑन। आपका जो PGT है उसमें भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 नंबर का। तो कहने की बात यह है कि आपका जनरल सेक्शन 90 मार्क्स का हो जाता है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 60 मार्क्स का हो जाता है। अब इन्होंने साफ साफ लिखा है, आपके डिफिकल्टी लेवल की बात करी गई है। तो जो डिफिकल्टी लेवल है PRT की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको जो है 10th क्लास तक का डिफिकल्टी लेवल करने की बात करी गई है। और ग्रेजुएशन की बात करी जाए, सॉरी TGT की अगर बात करी जाए तो 12th तक का डिफिकल्टी लेवल आपसे पूछा जाएगा, और PGT की बात करी जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट तक का आपका डिफिकल्टी लेवल होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि PRT अगर आप पेपर दे रहे हो तो आप 1 से 5 तक का पढ़ के चले जाओगे या फिर 6 से 8 तक का। तो आपका डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर 10th क्लास तक का जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेबस यहाँ पर कुछ भी मतलब ऐसा चेंज नहीं है, वही चीज़ें हैं जो हम अभी तक कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। बस अब की बार इन्होंने क्या किया है, सिलेबस को और भी एलोबरेट कर दिया गया है, मतलब कि बहुत ही खुल करके लिख करके दिया है कि आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपको खुल के लिख करके दिया है ताकि आप जो है पास परसेंटेज का वो बढ़ सके, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपको एडवर्टाइजमेंट में ही नीचे दी गई है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप वहां सर के पूरा उसको डाउनलोड कर सकते हो। सभी का सब्जेक्ट जो है दिया गया है, ठीक है, सिलेबस। अब बात आती है हाउ टू प्रिपेयर, क्योंकि आपके पास एक
महीना ही बचा है बस, ठीक है, 1 महीना ही बचा है। आज 30 तारीख है, तो 1-2, क्योंकि इसमें फेस्टिवल काफ़ी आ रहे हैं, तो आप इसमें भी टाइम खराब करेंगे। तो टाइम तो आपने देखो बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम तो है ही नहीं वेस्ट करने के लिए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और अभी बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अब जागेंगे, ठीक है। तो अभी भी अगर जागते हो तो भी आपके चांसेस बन जाते हैं, लेकिन अगर आप 1 हफ्ते बाद भी जागेंगे तो फिर आपके कोई चांस एचटेट को क्लियर करने के नहीं बनते हैं। भले ही आपको ये बात अच्छी ना लगे, बट ये कटु सत्य है, ठीक है। तो अगर आप अभी जाग रहे हैं तो भी आपको फटाफट से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। मैं अपने चैनल पर यहाँ पर 90 मार्क्स की फुल प्रिपरेशन आपको करा रही हूँ, साथ ही आपको नोट्स भी अवेलेबल करके दे रही हूँ जनरल सेक्शन की, पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। अगर आप लेना चाहते हैं तो डेमो नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, और आप वहाँ से देख करके अपने नोट्स को फटाफट से एक्सेस कर सकते हैं। पेड होने वाले हैं, फटाफट से एक्सेस करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। और यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेज आपको मिल रही है सभी सेक्शन की, सीडीपी की, हिंदी और इंग्लिश की क्लासेज नहीं है, सिर्फ आपको नोट्स में है। मैथ्स रीजनिंग की हमने प्रीवियस ईयर सीरीज चलाई हुई है, जीके ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नोट्स नहीं है, बार बार आप कमेंट करते हो सब्जेक्ट मुझे ज्योग्राफी के दे दो, मेरे को हिंदी को दे दो, भाई सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नोट्स नहीं है अभी, ठीक है। तो आपको सिर्फ जनरल सेक्शन के 90 मार्क्स के मैं नोट्स दे रही हूँ, जिसमें आपको 75+ की गारंटी के साथ दे रही हूँ कि आप आराम से ले लेंगे अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। सिर्फ आप लेके और बैठ जाएंगे कि मेरे आ जाएंगे, फिर उससे नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो फिर कमर कस लो, क्योंकि अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर अगर आपने कर रखा है तो देखो जो सब्जेक्ट है ना वो अपने आप में काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, आपके सब कॉमन सेक्शन का भी, और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो है ही जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। तो सीडीपी की बात करें, हिंदी इंग्लिश की बात करें, तो अब जो है आपको आपका 1 या 2 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पहले ही मैं बता देती हूँ। आप अपने जनरल सेक्शन को कम से कम 3 से 4 घंटे दीजिए, और दिन के 2 से 3 घंटे अपने सब्जेक्ट को जरूर दीजिए, तभी आपकी बात यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, अपना टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो। सीडीपी के जो है दिन के 2 टॉपिक आप जरूर पढ़िए, और पढ़ के उनका नोट्स जरूर बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ करके और फिर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, बाद में एंड टाइम में उसको रिवाइज करना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। रिवाइज नहीं करेंगे तो ये समझो कि पढ़ा हुआ सब व्यर्थ है, सब बेकार है, ठीक है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जहां पर भी अपने नोट्स बना रहे हैं, बनाओ उस चीज को। और अगर आप ये चीज़ बचाना चाहते हैं तो फिर आप मेरे नोट्स ले सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं, ठीक है। एक बार लेके देखो, बहुत ही कम अमाउंट में आपको, ठीक है, मज़ा आ जाएगा उन नोट्स को पढ़ के, और साथ ही 75+ की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। बट आप पढ़ेंगे तभी होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी आप सीडीपी के कम से कम 2 से 3 टॉपिक डेली के उठाओ, हिंदी और इंग्लिश के भाई 2 से 3 टॉपिक, 2 से 3 भी नहीं तो 1 टॉपिक तो डेली उठाओ ही उठाओ, और कोशिश करो कि आप एग्जाम से 10 या 12 दिन पहले अपना सब्जेक्ट जो है वो खत्म कर दें, ठीक है, सारे खत्म कर दे। और अभी सब्जेक्ट पूरा तो हो नहीं पाएगा अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो आप अपने प्रीवियस पेपर को एनालाइज करिए और ये देखिए आपसे क्या जो है फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा जो है अहमियत दें, ठीक है। आप उसको जल्दी से पढ़ें, जल्दी जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करें। तो आप ऐसे अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब सारा ही पढ़ पाएँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पहले से भी पढ़ रहा है तो हो सकता है उसका भी पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयार ना हो, लेकिन आप इस सेक्शन को बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रीवियस ईयर बना सकते हो जो कि मैंने चलाई हुई है। अगर आप वहां से नहीं करना चाहते हो तो जहां से मन करे वहां से आप करिए, ठीक है। लेकिन अभी जो है आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना, मतलब सेल्फ पढ़ना है तो भी आप डिसीजन ले लो कि अगर मुझे सेल्फ पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, अगर मुझे कहीं से पढ़ना है तो मुझे कैसे पढ़ना है। तो ये डिसीजन अगर आप आज या कल में नहीं लेंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 ही महीना है जिसमें आपको अपना कंटेंट भी पढ़ना है प्लस आपको प्रैक्टिस भी करनी है, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के एचटेट क्लियर नहीं हो सकता है। इतना ये चीजें अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। तो इस वीडियो में हमने बात करी है एचटेट के नोटिफिकेशन की, जो कि आ चुका है और आपका एग्जाम 2 और 3 दिसंबर को होना निर्धारित है और ये निश्चित है, इस चीज को आप डेडलाइन मान के चलिए, ये एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करो सभी के साथ, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। साथ ही जो मैंने फ्री में वीडियोस जो चलाई हुई है आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि फ्री है बिल्कुल यूट्यूब पर, ठीक है। शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आता है तो। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर मोर अपडेट। हम लोग प्रैक्टिस भी जल्दी से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहती हूँ, बाकी माने या ना माने आपकी मर्जी है, बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं,
ठीक है। बहुत सारे हमारा मेजर फेस्टिवल दिवाली होता है जो कि आ रहा है, जिसमें हम लोग टाइम तो नहीं ख़राब होता उसमें, लेकिन ये है कि भाई सब इन्जॉय करना चाहते हैं। तो इस साल आप थोड़ा सा इन्जॉयमेंट अपना रोक दें और अपनी पढ़ाई पे लगे रहें, तो फिर आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है, बिकॉज कमिंग वैकेंसीज आपका वेट कर रही हैं। तो अगर आप अभी सीरियस नहीं होंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।